Hello students, let us start with the next topic of chapter metals and non-metals. Beta, we have already studied कि metals when react with the acid they form hydrogen gas. ये आपने पहले ये एग्जाम्पल स्टडी कर चुके हो कि कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. मैग्नीशियम ने HCl के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट रिलीज हाइड्रोजन गैस. एल्यूमिनियम विद HCl released hydrogen gas. Zinc with HCl released hydrogen gas. Iron with HCl released hydrogen gas. But फिर भी ये स्टोरी एवरी टाइम नहीं होती. एक्सेप्शंस और ऑलवेज हेयर. अब इसमें यह है कि अगर हम किसी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट. अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम किसी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सबसे पहले तो वो क्या करता है, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड. सबसे पहले तो वो हाइड्रोजन को ही ऑक्सीडाइज कर देता है. कैसे? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलके ये वाटर फॉर्म कर देता है और फिर इटसेल्फ it get reduced to nitrous oxide, nitrogen monoxide and nitrogen dioxide. और itself ये सबसे पहले क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड फॉर्म वाटर एंड itself get reduced to nitrous oxide, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide. ठीक है. तो एक नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि कभी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि पहले हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देके वाटर फॉर्म कर देता है और फिर इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू N2O, NO एंड NO2. ठीक है. लेकिन जो अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज की बात करें तो ये डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं रिएक्ट कर सकते. वेरी डाइल्यूट होता है जिसमें हम वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं. ठीक है. तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करके ओनली देन दे कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस. ठीक है. तो ये क्वेश्चन कैसे आता है, इसको लिखना कैसे है, इसका एक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके. और नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डू कॉपर मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट HCl. कॉपर मेटल डिल्यूट HCl के साथ कैसे रिएक्ट करता है. अब जब रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है. मतलब ये हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है. तो अगर कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये तो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको क्या ये बाहर कर सकता है? अगर हाइड्रोजन स्ट्रांग है तो क्या कॉपर इसको हटा सकता है, उठा के फेंक सकता है? नहीं फेंक सकता ना. क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रांग है. तो इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती. डाइल्यूट HCl में जो है कॉपर HCl के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता. नो बबल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. ऑफ हाइड्रोजन गैस. एक इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज एक्वारिजिया. एक्वारिजिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं. तो इसके बारे में पहले मैं एक बात बताऊं. ये जनरली जो कई बार घर के बाहर आते हैं ना कि सोने के जो गहने हैं उसको पानी चढ़ा लो या उसको साफ करवा लो, कभी नहीं जाना चाहिए. कभी भी उनसे नहीं करवानी चाहिए. और करके भी देंगे और फिर कहेंगे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम किया, पैसे भी नहीं लेंगे. चक्कर क्या होता है कि दे ऑलवेज पुट दीज ऑर्नामेंट्स इन एक्वारिजिया. एक्वारिजिया में वो डालते हैं गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं. और वो एक्वारिजिया एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें कि वो डालने के एक अपर लेयर ऑफ गोल्ड उसमें से उतर जाती है और हमें लगता है हमारा गोल्ड बिल्कुल नए जैसा हो गया. बेसिकली उसमें से गोल्ड निकल जाता है.
तो एक्वा रिजिया ये जो ज्वेलर्स की शॉप पे जाके हम कहते हैं ना इसको धुलवा दो जी, तो धुलवाना नहीं चाहिए कभी भी गोल्ड को, क्योंकि वो डाल देते हैं एक्वा रिजिया में, जिसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। एक्वा रिजिया होता क्या है? एक्वा रिजिया एक मिक्सचर है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, 3:1 में होते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि जब हम गोल्ड को इसमें डाल देते हैं तो उसका वो एक लेयर उसमें से उतर जाता है, राइट, और उससे क्या होता है हमारा गोल्ड का जो वेट है वो कम हो जाता है। तो ये बेसिकली उसको डिजॉल्व करता है गोल्ड को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्वारिजिया। इसको कैसे लिखते हैं? एक्वारिजिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो 3:1। 3:1 में होता है, 3:1। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन तो नाइदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू अलोन। अगर हम अकेला हाइड्रोक्लोरिक लेंगे, अकेले नाइट्रिक एसिड लेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर मिक्सचर लेते हैं तो 3:1 हम दोनों का लें, 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड तो बनता है एक्वारिजिया। अगर अकेले में हाइड्रोक्लोरिक में गोल्ड डालोगे कुछ नहीं होने वाला, अकेले नाइट्रिक में डालेंगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर 3:1 में दोनों का मिक्सचर कर लें तो एक्वारिजिया बनता है, तो ये डिजॉल्व कर सकता है गोल्ड को। Aquarigia is highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is also used to dissolve gold and platinum, जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व करने में काम आता है। तो बेटा इन तीनों क्वेश्चंस का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड राइट डाउन इन योर कॉपीज। से आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है और आपको आंसर कैसे करना है। और अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।